घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई से सरकार को रोकने व विवश करने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। अगर इस मुद्दे को एक अलगाववादी विचारधारा से ना देखते हुए एक शांति के रूप में अगर समझा लिया जाता तो देश की तस्वीर नहीं होती। अलगाववादी शब्द क्या है? मतलब आपके अलगाववादी शब्द का तात्पर्य क्या है? मुझे बताइए। आपने एक बात बोला कि मुस्लिम विचारधारा किसको बढ़ावा देती है? विस्तारवादी योजना के तहत वो विस्तार करना चाहती है हर जगह अपना। आप विस्तार को गलत क्यों देखते? कई जगह आपने सुना होगा कि पलायन करवाने का पीछे मुसलमानों का उद्देश्य लेट जिहाद से होता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पलायन की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी 2017 के पहले कि हिंदू अपना मकान औने पौने दाम का बेच के जा रहा था। अपने मकानों पर लिख रहा था कि आयारिक तत्वों का इतना फीफर और व्यापारियों का इतना फीफर दबाव बनाकर हिंदू पलायन करने में विवश हो गया था। अगर विस्तारवादी योजना को रोका नहीं गया तो हिंदुओं का वही हाल भारत में हो जाएगा जो हाल श्रीनगर और कश्मीर में हिंदुओं का 1990 में किया गया था। एक पुजारी जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। दो मुसलमान आते हैं, उनको रोकते हैं कि आप इस लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, जो कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाओं को लेकर आना चाह रहे हैं। आज उसकी जगह पर आप बात कर रहे हैं अलगाववादी की। मैं कोई अलगाववादी बात नहीं कर रहा हूँ। पंडित जी तो नहीं कहते ना मुसलमान की बात मस्जिद में कि स्पीकर को बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अगर आप हमारे पास आओगे, हमको छेड़ोगे, अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। यही वो तो था 2010 में बसपा की सरकार में बरेली में दंगा होता है। यही तो 2012 का भी सांप्रदायिक दंगों में इनका नाम आता है। तो का पूरा इतिहास सांप्रदायिक व्यक्तित्व के तौर में बरेली में गिना जाता है। ये जातिवादी राजनीति को मुद्दा बनाकर अपना राजनीति करियर की रोटियां सेकने का प्लान कर। मेरे डीएनए में जातवाद नाम की कोई चीज है नहीं। नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपका इंटरेक्शन विद शशांक के एक नया पॉडकास्ट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे विवाद की जिसे आज पूरा देश देख रहा है। एक ऐसा विवाद जो धर्म, आस्था, आजादी और संवाद की एक बड़ी लड़ाई है, जो एक पोस्टर और बैनर से चालू हुआ था। क्या भाव है इनके पीछे के विवादों का? क्या ये कोई गलतफहमी या ये जानबूझकर किया गया हुआ कोई कृत्य? इन्हीं सारे प्रश्नों को समझने के लिए ये विवाद क्या था, ये क्या विवाद था और कहां से चालू हुआ, हम लोग जिस विवाद की बात करने वाले हैं ये है आइलम मोहम्मद। आइलम मोहम्मद को जिस व्यक्ति ने हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी बात रखी, आज हम उनको लेकर आए हैं जिनका नाम है मोहित बाजपेयी जी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग बात करने चल रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या टॉपिक था, क्या वजह थी जो ये बैनर और पोस्टर्स का मुद्दा आज पूरे देश में आग की तरह फैल गया है। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार सर, बताइए मोहित जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। बढ़िया बढ़िया। कैसा रहा सर? अच्छा लगा। कैसा लग रहा है हमारा आपको सेटअप? और सुंदर और साथ में हमारी शुभकामनाएं और अच्छा हो। वो तो सब हम लोग दोनों लोग जितना मेहनत करते जाएंगे उतना ज्यादा तो अग्रसर होते जाएंगे। तो हम लोग जिस विवाद पर, जिस बात पर आज लोगों का टॉपिक है, उसके पहले हम लोग बात करते हैं, आप पर कुछ बात करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं वर्तमान में ऐसे रखता हूँ। मेरा नाम है। हाँ, कानपुर मेरा 4 वर्षों से और श्री रामनवमी समिति संजय नगर का मैं आयोजक हूँ, जिसका मैं संस्थापक हूँ। 2013 में उसकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और भगवान के राम की कृपा से राम का नाम लेकर काम लिया था और अपने आप में वो कार्यक्रम पूरे शहर में विख्यात है और प्रशासन अधिकारी इसको पूरी तरह से उसका ध्यान रखते और कार्यों को बनाने में फिर सैयद नगर जिसकी आप बात कर रहे हैं, रावलपुर कानपुर की, मुझे वहां से लेकर कुछ घटनाएं याद आ रही है। सन 2003 में क्या घटना हुई थी? सन 2003 में मेरी आयु रही होगी 9 वर्ष। ठीक।
जो ये जनता नगर पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, जनता नगर से संजय नगर बनने की जो कहानी प्रारंभ हुई थी जी। वो 2003 से ही प्रारंभ हुई थी। अच्छा। जब वो जनता नगर की बैठक में गई तो वो पूरी हिंदू बहुत क्षेत्र था, धीरे धीरे करके सामने आके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रही होगी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बहुत से लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ प्लाट कर दिए। खरीदने के बाद उनके तरफ भी 50 घर हो गए। जी। फिर उन्होंने उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जी। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जी। तो मुसलमानों की हमेशा से विस्तारवादी मानसिकता रही है, विस्तारवादी मानसिकता रही है। और इसका परिणाम ये है कि आज दुनिया में 57 मुस्लिम देश, जबकि आम जनमानस में चर्चा में यह है कि इस्लाम 1415 वर्ष पहले आया है। 1415 वर्षों में 57-58 कंट्री के अंदर इस्लामिक बहुधा देश है। ये विस्तारवादी मानसिकता का काम किया, उसमें कुछ हद तक वो सफल हुए। ठीक। तो वही उन्होंने मुस्लिम दृष्टिकोण की सरकार की जानबूझकर नए नए कार्यक्रम, क्रियाकलाप, अराजकता का माहौल पैदा कर हिंदुओं को भयभीत करने का प्रयास किया। और भयभीत का ऐसा वातावरण रहा कि हिंदू समाज वहां से फ्लैट को भेजकर पलायन करने के लिए मजबूर होता रहा। 2003 की जो घटना का बात बता रहे हैं आप मिला तो 2003 विश्व कप था, जिसमें भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी। अंत में ऑस्ट्रेलिया से हार के वो हम लोग विजेता रह गए थे। 1 मार्च सन 2003 को साउथ अफ्रीका के सेंट्रल स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच था। ठीक था। बहुत रोमांचक मैच था वो। पहले पाकिस्तान में खेलते हुए 272 रन बनाए थे। बिल्कुल बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में बहुत शानदार यादगार पारी खेली, 98 रनों की। 98 रनों की पारी खेलते हुए सहवाग अख्तर की एक शॉर्ट पिच गेंद पर जी वो आउट हुए। आउट होने के बाद ही तुरंत ही घर पे आतिशबाजी की आवाज सुनाई देने लगी, जैसा कि लगे कि भारत ने मैच जीत गया हो। जब मैं निकल के बाहर आया, मैंने देखा कि मुसलमान आतिशबाजी छुपा के ये कल्पना कर रहे थे कि पाकिस्तान मैच आप जीत जाएगा। तब मैंने देखा कि मुसलमानों की मानसिकता, मैं संपूर्ण मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कुछ मुसलमान तो है तो मुसलमान ही, वो देश विरोधी गतिविधियों के काम करने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे थे। बिल्कुल दबाव महसूस नहीं कर रहा। तो मैं निकल के बाहर आया, मैंने देखा, मैंने कहा कि आप लोग कैसे भी सब काम कर रहे हो। उसके बाद कुछ लोग आके समझा बुझा के उनको अंदर किया गया, हम लोग अंदर आकर मैच देखने लगे। तो 2003 की घटना फिर ये मेरे मन में हृदय में बस गया कि मुसलमान इस देश को अपना नहीं मानता है जितना एक हिंदू मानता है अपने देश को। हिंदू की चाहे कोई भी कास्ट हो जी, 100% तो नहीं कहूंगा, मगर 98% हिंदू भारत के साथ अपनी अस्मिता को, अपने लगाव को, अपने स्नेह को, अपने प्रेम को अपने हृदय में रखता है। भले चाहे उसकी राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, मगर भारत को भारत मानता है कि जय करने में कोई संकोच नहीं करता है। सब मुसलमानों के साथ नहीं। इस घटना के बाद के पास मेरे पास 2006 की घटना है, लेकिन मैं आपकी इस बात में मुझे 3 चीजें याद आई। आपने बोला कि मुसलमानों की विचारधारा, आपको 2003 में ही कैसे समझ में आ गया कि मुसलमानों की विचारधारा खराब है? पहली चीज, आपकी उम्र आपने बताया कितने साल की थी? 9 वर्ष। पहली चीज, 9 वर्ष का बच्चा सिर्फ एक विद्यालय जाता है, अपना बैग किसी तरीके से उठा पाता है, उसको उन्हीं का, आप जिन बच्चों के साथ खेल रहे थे, आपको कैसे समझ में आया कि उनकी विचारधारा गलत है? आज का जो दौर है उसमें 9 वर्ष का बच्चा अपने स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है और मोबाइल पे खेल खेलता है जी। तो 2003 का दौर अलग था। उस दौर में बच्चा क्रिकेट खेलता था और अपने मोहल्ले के बच्चे के साथ लुका छुपी जैसे खेल खेलता था, जो आज को आगे दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक रूप से उस समय में जो खेल हुआ करता था, ज्यादा विकसित बच्चा हुआ करता था। और ये ईश्वर की कृपा थी मेरे ऊपर कि मैं बहुत कम उम्र से ही सामाजिक रूप से अपने आसपास के सभी घरों में जाकर संपर्क करता था। तो अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा बड़े लोगों के साथ संवाद वार्ता करता था। मैं आपको बता रहा, 9 वर्ष की उम्र में मैं डेली नियमित समाचार पत्रों का पाठक कर रहा हूँ। तो इसलिए जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर मैं संक्षेप में आपको नहीं दे सकता हूँ कि आप बचपन से ही मुस्लिम विचारधारा के नहीं, मुसलमानों के जो क्रियाकलाप है वो हिंदू और भारत माँ के खिलाफ मुझे दिखे तो मेरे हृदय में उनके प्रति ये बात है कि इनके लिए अपना धर्म पहले है, भारत पास में। आपकी जो विचारधारा है इस पर हम लोग थोड़ा सा अभी और आगे बात करेंगे। 2006 में क्या घटना हुई थी? 2006 में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2003 से ही सफर चालू होता है जनता नगर को फ्री नगर बनाने का
जनता नगर से सैयद श्रीनगर बनाने का। ठीक है 2006 में जब मुसलमानों की गतिविधियां जी ऐसी हुई कि हिंदू समाज को लगा कि ये तो धीरे से पूरा यहाँ का जनसंख्या का जो स्थिति है वही बदल देंगे, तो हिंदू समाज के कुछ लोग जागरूक हुए, उन्होंने कहा कि माता रानी का जागरण होना चाहिए। जी जागरण ये 2006 में एक घर था, उसमें स्पीकर लगा दिए गए, वो 2 दिन भजन हो रहे थे कि आखिर में जागरण होगा। ठीक है उस समय रमजान भी चल रहा था, रात में लगभग 10 बजे के टाइम तरावी पढ़ के मुसलमानों के लड़के निकले और उस घर पर और स्पीकर पर हमला कर दिया कि ये मेहंदी करते हैं, तरावी में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। और वहाँ विवाद होता है, स्थिति में फिर दोनों पक्ष के समाज लोग आते हैं, प्रशासन आते हैं, बैठते हैं, बैठने के बाद फिर वहाँ पर जागरण होता है, निष्पक्ष चलता है। तो ये 2006 की ये घटना है कि तरावी जो लोग बच्चे पढ़ने गए थे उन्होंने आके विक्षित हिंदुओं के घर पर स्पीकर लगे हुए थे, उनके घर पर स्पीकर को तोड़ के नीचे कर दिया, घर में घुसकर वहां पे हमला किया और स्थिति इतनी विकट हुई कि वहां पर पुलिस प्रशासन आया और जब तक वो जागरण होने गया लगातार 15-20 दिन प्रशासन वहां पे करते हैं, वहां पे करते रुका और रुकने के बाद पूरी स्थिति जब तक शांति व्यवस्था हुई जब तक वहां से हटा नहीं, ऐसी स्थिति हो गई थी 2006 में। और इन सभी चीजों को मैं बहुत बारीकी से ध्यान से देखता था, इसी उम्र में देखता था 10-12 साल की उम्र में। हाँ बिल्कुल 2006 में कहते मैं आपका 12 साल का था, मैं फिर वहां जाकर जो घटनाक्रम होता था वहां पे मैं देखता था कि क्या वार्तालाप हुई, फिर देखता था, सबको वाच करता था कि भविष्य में अगर मुझे हिंदू समाज को इंप्रूव करना पड़ेगा तो उस समय मैंने वहां सीखा है, मैंने 12 साल की उम्र में सीखा है कि कैसे मुसलमान अपनी संख्या बल के आधार पर हिंदू जनमानस को प्रशासन को दबाव में लेकर और अपनी गतिविधियों को करने में कामयाब हो जाता है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी की जो मानसिकता है उसको बचपन की मानसिकता पर थोप कर मुसलमानी विचारधारा को बिल्कुल अवरोध कर रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल उनकी जाति उनकी विचारधारा के बिल्कुल विपक्ष में खड़े हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बताऊं, मुसलमानों के 72 फिरके होते हैं, सभी फिरकों को भारत में रहने की जाती है, सब लोग वहां रहते हैं। आज तक कोई एक मुसलमान का ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा जिसमें मुसलमान मेरे खिलाफ कोई थाने में लगे प्रार्थना पत्र हो और मेरे खिलाफ कोई FIR हो गई हो, 2006 में हुई हो या 2017 तक। अच्छा जब तक भारतीय जनता पार्टी को तब सरकार नहीं आई और 2014 तक विकास तक के सरकार नहीं आई, एक भी मेरे ऊपर ऐसा आरोप तक नहीं लगा कि मेरे द्वारा कोई गलत कारोबार व्यवहार किया गया हो। हाँ, उनका अगर कोई गलत कारोबार व्यवहार रहा होगा तो मैंने निर्भर होकर मैंने उनका विरोध किया, क्योंकि सच्चाई मेरे साथ थी, कानून सम्मत कार्रवाई थी, तो मुझे प्रशासनिक अधिकारियों ने भी और समाज ने पूरा सहयोग किया और मुझे बड़ी बड़ी फी मिलती रही। इन्हीं सब विचारधाराओं की वजह से 2013 में आपकी फैमिली में अटैक तो नहीं हुआ था? मेरी फैमिली पर अटैक 2013 तो नहीं, मेरी फैमिली पर 2 अगस्त 2011 को भी हमला हुआ था। 2006 की जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, बता रहा हूँ आपको कि जब उन लोगों मुसलमानों ने वहां पे हमला किया हिंदुओं के घरों पर और तरावी पढ़ने के बाद, उसके बाद जहां प्रशासन ने आकर कोई बांग्ला समझाया बात की, उसी के 15-20 दिन बाद मेरे घर पर गुम्मे चलना चालू हो। 2013 में 2006 में गुम्मे चलना चालू हो गए, जो कि 2018 तक लगातार हर साल 2 साल 6 महीने में चलते रहे। 9 जनवरी 2018 को हमारे घर पे आखिरी बार गुम्मा चला, ये स्थिति हो गई। अच्छा, विवाह 2006 में मेरा था भी नहीं, ना मेरी बड़ी उसमें का तो रोल था, मगर वहां पर क्या बोलते हैं मुसलमानों को लगा कि मेरी हार हुई, प्रशासन ने सही को सही कहा, उसका बदला लेते हुए मेरे घर पर हमला 2006 में किया गया। क्योंकि मुसलमानों को लगता था कि ये, क्योंकि मैं संघ का स्कूल का खाते विद्यार्थी था, संघ विद्या भारती का द्वारा संचालित संघ का एक सांघिक संगठन है, मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र हूँ। मैं निर्भीक होकर निडर होकर अपनी सनातन की अपनी विचारधारा की बात मुसलमानों के जो भय लोगों के सामने रखता था। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो मैं इंडिया का पक्ष रखता था, जैसे राजनीतिक हलचल होती थी तो मैं अपनी विचारधारा की जो पार्टी थी उसकी मैं अपना पक्ष रखता था। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिमाग में यह था कि वहां पर मेरी चलते हर हुई है, उस पर इनको खुशी मिलेगी, तो उस खुशी के तहत मेरे घर पर 2006 में पहली बार गुम्मा बचाव किया गया, पहली बार। उसके बाद लगातार कभी हड्डी फेंक देना, कभी क्या बोलते हैं, कभी घर में क्या बोलते हैं, कभी अंडे की छिक्कर फेंक देना। फिर 2006 के बाद 2017 में एक बार हमला किया, 2011 में एक बार हमला किया गया, 2012 को हमला किया गया, उसमें प्रशासन ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 2013 वाला हमला आता है जो कि बहुत बड़ा विकराल हमला था, विकराल हमला था, हमला किया गया। तब पूरे परिवार को कहते हैं ये था कि अगर उनका बख्शता तो घेर के पूरे परिवार को आग फूंक देते वो लोग,
और भगवान की कृपा थी, तत्काल क्या बोलते हैं, वहाँ हिंदू समाज के लोग पहुंचे, हमको निकाल कर चौकी तक पहुंचाया। उन लोगों ने तो हमें बंधे बना दिया था हमारे घर के अंदर, हम निकल के कहते बाहर थाने तक आने की स्थिति में नहीं थे, इतना विकल्प 2013 में किया गया था। मैं तारीख बता रहा हूँ आपको, ये 27 जनवरी 2013 की बात है। अच्छा। उसी के बाद मैंने श्री रामनवमी सैयद नगर की स्थापना की अपने 2-3-4 साथियों के साथ। वो कार्यक्रम आज बहुत भव्य विकराल रूप ले लिया है। वो समिति में हमारे जो हिंदू परिवार जो हिंदू लोग जो है उन्हें, वो सैयद नगर में अगर किसी हिंदू को कोई भी संकट आता है, मैं अगर मौके पर ना रहूं तो वो सब पहुंच जाते हैं कार्यकर्ता, वहां उनकी बात सुनते हैं, मुझे अवगत कराते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके स्तर कई बार मनोरंजन कर लेते हैं, अगर मुझे जाते हैं तो मैं जाता हूँ और सभी लोगों की पूछा करता हूँ। उस बात को मैं शासन प्रशासन द्वारा सॉल्व करवाता रहा हूँ। और विगत शासन काल में भी 2017 के पहले के प्रशासनिक अधिकारी जो कि समाज मेरे साथ था, वही बात को सुनते थे और उस पर एक अच्छी कार्रवाई हिंदुओं के खिलाफ नहीं कर पाते थे। ये भगवान की कृपा मान लीजिए मेरे ऊपर। आप जितनी बात कर रहे हैं उसमें आप हिंदू पक्ष की बात कर रहे हैं। अभी आपने एक संस्था भी बनाई हुई है, इसका आपने नाम लिया श्री रामनवमी समिति। आपने बोला कि हमने अभी कुछ हिंदुओं के साथ अपनी समिति को चालू किया था, आज बड़ी रूप ले लिया। आज वो समिति धीरे धीरे फल फूल रही है आपकी। एक आप जिस समाज में रह रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर कोई मुसलमान के जैसा आप बोलते हैं कि अगर जो आप ही के मोहल्ले में रह रहा है और उसको कोई दिक्कत हो रही, तो आपकी समिति उसके पक्ष से खड़ी होगी या खड़ी ही नहीं होगी, या उसको कोई मतलब नहीं है? अगर मुसलमान की कोई समस्या होती है तो वो मेरे पास आती ही नहीं, या आप जाते नहीं है। मैं क्यों जाऊंगा? हिंदुओं के लिए क्यों जा रहे हैं? तो किससे जा रहा हूँ? क्योंकि मैंने सनातन कुल में मैंने जन्म लिया हुआ है। सनातन तो सबका है। सनातन सबका है, तो हम सनातन के हैं। तो अगर आप सनातन के हैं तो आपको मुस्लिम जो आपके मोहल्ले में रह रहा है, जो आपके परिवार के अगर अगल बगल रह रहा है, तो अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो आपको तो जाना चाहिए। अगर कोई मुसलमान मेरे पास अधिवक्ता के तौर पर मुझसे मदद मांगने आता है तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। एक मानवता के नाते नहीं करते जी, एक मानवता आप मानवता के नाते उसको मान लीजिए और चाहे उसको पेशे की मान लीजिए। तो फिर हिंदुओं के लिए मानवता है या पेशा है? हिंदुओं के लिए मानवता है, मानवता मुसलमानों के लिए भी है। जो मानव के स्वरूप में मुसलमान है, भारत को भारत माँ कहते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू ही थे, सिर्फ उनकी। अच्छा, मतलब करता रहूंगा भविष्य में भी। जो भारत को भारत मान और ये मानेंगे कि मेरे पूर्वज हिंदू ही थे, उनकी मदद मैं करता हूँ। और जो भारत को भारत ना मानकर उनका शरीर तो भारत में है परंतु आत्मा उनकी पाकिस्तान में है, उनकी मदद मैं नहीं करता था, उनका मैं विरोध करता हूँ, खुद करता हूँ, भविष्य में भी करता रहूंगा। तो मतलब आपने मान लिया है कि मैं हिंदू राजनीति की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़। मेरे लिए हिंदू ही पर्याप्त है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज ये समाज में परिवेश में आपने बदलाव देखा होगा। अगर कोई हिंदू बेटी किसी दूसरी कास्ट में विवाह कर रही है तो आजकल आपने 4-5 वर्ष देखा होगा कि आपको ऑनर किलिंग के मामले नहीं सुनाई दे रहे होंगे। मैं 2025 में बैठ के आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि आपकी यादगार में आखिरी ऑनर किलिंग का मामला कब रहा होगा। अगर लड़की किसी दूसरे जात के अच्छे लड़के में कोई विवाह कर ले रही है और वो लड़की लड़का दोनों अपनी फैमिली को कन्विंस कर ले रहे हैं तो खालता समझ मटाओ ये ठीक, परंतु 6 महीने 7 महीने परिवार स्वीकार कर ले रहे हैं। जातिवाद खत्म हो रहा है। आप नोट कर लीजिए कि आप कहते हैं कोई ब्राह्मण लड़का भी अगर किसी दलित के साथ दोस्त है और एक साथ अगर कहते हैं कहीं बर्थडे मन रहा है, केक खा रहे हैं, तो दोनों लोग उसी केक से कहते हैं एक ब्राह्मण खिलाता है, दूसरा दलित खिलाता है। जातिवाद तो समाज से दूर हो रहा है, दूर हो चुका है। जो बचा कुचा है वो भी 2 वर्षों में खत्म हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं आप जाति विरोधी बातें नहीं करते? जात का कोई प्रश्न ही नहीं है। सनातन अपने आप में गौरवशाली इतिहास रहा सनातन का कोई उत्पत्ति का आपके बता दीजिए। बाकी सभी धर्मों की कहीं ना कहीं से किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उत्पत्ति की गई है, परंतु सनातन अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा और सनातन ही सत्य है। 8 अप्रैल 2014 को क्या हुआ था? 8 अप्रैल 2014 को का संबंध सीधे 4 सितंबर 2025 आइलम मोहम्मद वाले मामले से है। सीधे संबंध 8 अप्रैल 2014 मैं बता रहा हूँ आपको। 8 अप्रैल का संबंध ही 4 सितंबर सन 2025 आइलम मोहम्मद वाले विषय से है। ऐसा क्यों मैं बताऊँ आपको? अब रावतपुर के दंगे को 8 अप्रैल 2014 को रावतपुर में दंगा हुआ था। रावतपुर में नहीं, सैयद नगर रावतपुर गाँव में। हाँ, अब मैं बताता हूँ दोनों का संबंध क्या है।
संबंध ये है कि 8 अप्रैल सन 2014 को मफानपुर रामनवमी समिति की शोभा यात्रा अपने निर्धारित रूप से रामलला मंदिर जा रही थी। रामलला मंदिर में पहुंचकर फिर रामलला की जो शोभा यात्रा है उस लोग उसके निर्धारित मार्ग पर जाती। तो यात्रा प्रारंभ हुई अपने निर्धारित रूप से जा रही थी। जैसे ही सैयद नगर में यात्रा प्रवेश होती है, श्री महाराज स्कूल के पास जो आगे की रोड थी वो इतनी बेकार व्यवस्था थी वहां पर कि अगर वो यात्रा निकलती तो वहां पर गिर जाते, यात्रा निकलना संभव नहीं था। इसलिए मजबूरी कारण उसके जस्ट बगल से जो आरसीसी रोड बनी हुई थी जहां पर रहमतुल्लाह का मकान था वहां से निकाली गई, जिसका रहमतुल्लाह उनके परिवार ने विरोध कर दिया। एक और भगवान के रथ के आगे लेट गया, जबरदस्त पथराव किया गया, खोलता हुआ पानी डाला गया और खूब हिंदू समाज ने खूब प्रार्थना किया, आग्रह किया। हमने कहा कि बस 2 घंटे की बात है, यात्रा निकल जाइए, ये हमारा रोड नहीं बना रहे हैं, नया रोड नहीं बना रहे हैं, ये सभी उसकी मजबूरी है क्योंकि हमारा नया रोड खराब है। परंतु नहीं निकलने दिया गया। प्रशासन ने ताबड़तोड़ हिंदुओं को लाठीचार्ज किया और तो और 26 या 22 हिंदुओं पर मुकदमा कायम अलग से कर दिए तबाह कार्रवाई करते हुए हिंदू समाज पर। ये 2014 का मामला था। नई परंपरा बताकर पूरी शोभा यात्रा को स्थगित करा दिया मुसलमानों ने। इसी का सीधा संबंध नई परंपरा उसी दिन से मेरे द्वारा यह तय कर लिया गया कि रावतपुर में अब मुसलमान समाज की कोई नई परंपरा नहीं पढ़ने दी जाएगी। मतलब आपने सोच लिया कि अगर कोई और गलती कर रहा है तो मैं गलती करने में चूकूंगा नहीं। गलती नहीं की, जानबूझ के योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं की जो रावतपुर में एक शक्ति का केंद्र है रामनवमी की शोभा यात्रा, जिसमें हिंदू जनमानस एक साथ निकल के स्वयं को भगवान राम के नाम पर, राम पर और राम भक्ति में झूम कर यात्रा में होता है, उसको मानसिक रूप से दबाने का, कमजोर करने का जो दुस्साहस था नई परंपरा को बताकर, जो नई परंपरा नहीं थी, फिर भी ये कहा गया था कि हमारी परिस्थिति उस रोड पर निकालने की नहीं है, अगले वर्ष वहां पे हम नहीं निकालेंगे। उसके बावजूद भी यात्रा को स्थगित करना पड़ा और इतना जबरदस्त पथराव हुआ कि कई लोग उसमें चोटिल हुए और घायल हुए। तो आप उस रैली में थे? हाँ, मैं उस रामनवमी की शोभा यात्रा में सम्मिलित था। ये कितने दिन तक चला था? घटना तो 8 अप्रैल सन 2014 की है, परंतु 1-2 दिन आग घोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति रावतपुर गांव में थी। कर्फ्यू नहीं लगा था, परंतु आग घोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति रावतपुर गांव में। फिर 2016 में क्या हुआ? 2016 में भी मुस्लिम समुदाय ने 12 फाल का इनका जुलूस निकलता है। सैयद नगर में एक खुफलेश्वर मंदिर है, उस गली में लाइटिंग और मंदिर के पास गेट लगाने का प्रयास किया। वहां के क्षेत्रीय हिंदुओं ने उसका विरोध किया। मुझे सूचना दी गई, मैं वहां होकर पहुंचा। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से लीगल बात की, मैंने उनसे कहा कि एविडेंस दीजिए। एविडेंस मुस्लिम समुदाय इसको दे नहीं पाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने सूझबूझ का पर्चा देते हुए 2016 में जो सजावट की गई थी, जो गेट लगाया गया, 10 को हटवा दिया गया था। इतना वैसे 2016 का था। मतलब आप 2013 या 16 में जो आपके साथ हुआ था, आपने उसका प्रत्युत्तर देना चालू कर दिया? हाँ, चालू कर दिया। और उसके पहले भी 1-2 घटनाएं रही, तो मैंने बस ये बताना चालू कर दिया कि नई परंपरा अगर राम भक्तों के लिए सिर्फ पहली बार कहा गया कि हमारी रोड स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इस बार निकल जाने दीजिए, आपसे लिख ले लीजिए, मगर वो नहीं माने। राम भक्तों पर का खोलता हुआ पानी डाला गया। फिर मैंने कहा कि आप इस रावतपुर गाँव में कोई नई परंपरा मुस्लिम समुदाय की स्वीकार नहीं की जाएगी किसी परिस्थिति में। सरकार समाजवादी पार्टी की थी 2016 में, मगर भगवान की कृपा से, राम जी की ऊर्जा और राम जी की सत्ता, समाज संगठित समाज कर फिर नई परंपरा वहां पर नहीं पढ़ने दी गई, किसी कीमत पर नहीं पढ़ने दी गई। अभी आप एक बात बोल रहे थे, 8 अप्रैल 2014 में रावतपुर का दंगा ही जन्मदाता है 2025 के आइला मोहम्मद का। जी बिल्कुल सही था आपने बोला? हाँ, बिल्कुल बोला। अब मुझे ये बताइए कि क्या था मामला? 4 सितंबर 2025 को 5:15 का टाइम था। मैं अपना न्यायालय में अपना चैम्बर में काम कर रहा था। मेरा, जैसे मैंने बताया कि श्री रामनवमी समिति सैयद नगर, जिसका 2013 में मैंने प्रारंभ की, उनके कार्यकर्ता, उस समिति के कार्यकर्ता का फोन मेरे पास आया, भैया जहाँ अपने रामनवमी समिति का मेन गेट लगता है, वहां नई परंपरा प्रारंभ की जा रही है। मैंने तत्काल इंस्पेक्टर मदर रावतपुर गाँव को फोन किया, मैंने देखिए, इसको दिखाइए और उसको वहां पहुंचवाइए। ठीक, फोन करके मैं अपने घर पे आता हूँ। घर पे आने के बाद मैं वहाँ पे स्थिति में मौके पर पहुंचता हूँ। मैंने फिर रावत इंस्पेक्टर महोदय को फोन किया, मैं आ चुका हूँ, मौके पर आइए। रावत इंस्पेक्टर महोदय मौके पर आए। उन्होंने जो वहाँ पर बेंच पड़ी हुई थी, वो तो वहाँ मौके पर 5-10 मिनट में हटवा दिया होगा। फिर जो आइला मोहम्मद का साइन बोर्ड लगा हुआ था, मैंने ये कहा कि नई परंपरा है, नई परंपरा के तौर पर इसको हटवा दीजिए आप,
और इंस्पेक्टर महोदय से मैंने जो भी कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय का है कि नई परंपरा नहीं है तो उसके सामने एक प्रश्न कर दीजिएगा कि अगर नई परंपरा नहीं है तो पिछले साल के वीडियो फोटोग्राफ दिखा दें, अगर वो दिखा देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, वो अगर नहीं दिखा पाए तो इसको हटवा दीजिए। प्रशासनिक अधिकारी मुझे 1 घंटे का समय मांगा, 1 घंटे का समय दीजिए, मैं जांच करूंगा, तस्दीक करूंगा, इसको हटवा दूंगा। हम लोग वहां से चले गए। 1-1.5 घंटे बाद हम लोग फिर मौके पर पहुंचते हैं। सही है। मौके पर पहुंचने के बाद में पहुंचते हैं, फिर जो है कल करते हैं प्रशासनिक अधिकारी कोई निष्कर्ष की स्थिति में नहीं आ पा रहे थे, तो हम 4-5-6 लोग अपने साथियों के साथ जहां पर ये आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगा हुआ था उसके नीचे रोड के किनारे फुटपाथ पर बारगाह और प्रशासनिक अधिकारियों का कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है किसी भी त्योहार पर कोई भी नई परंपरा प्रारंभ नहीं की जाएगी, उसका अनुपालन कराइए। जब तक अनुपालन नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। उसके उपरांत रात में 11 बजे प्रशासनिक अधिकारी ने सूझबूझ का पर्चा देते हुए जहां पर नई जगह आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगा था मुसलमानों के द्वारा ही उसको उतरवाकर जहां पर पहले लगता रहा है वहां पे लगवा दिया था। वहां से मेरा विषय खत्म हो गया था, परंतु दूसरे दिन 5/9/2025 को जब जुलूस जा रहा था बाराफात का, पप्पू साहब वाली गली में राजा पंडित जी के घर के पास मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू धार्मिक पोस्टर को डंडों से जानबूझ कर फाड़ दिया। अच्छा। प्रशासनिक लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने किसी तरह से हिंदुओं को समझाकर जुलूस वहां से निकाल दिया। उसके उपरांत जांचों उपरांत करते सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 10/9/2025 को प्रशासन ने 374/25 FIR कायम की थी। ये था पूरा मामला जी। मतलब आपने 2014 में दंगा हुआ, उसकी टीस को 11 साल लगातार अपने मन में पालते हुए उसका प्रत्युत्तर वो टीस नहीं थी, वो सेटअप रहमतुल्लाह ने तो सेट किया था। मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, अगर वो सेटअप ना करते हो तो रावत तो गांव में आज मुसलमानों की जो सजावट त्योहारों पे हो रही है और उसका विरोध 2014 के पहले हिंदू समाज करने लगता तो आज तक कार्यक्रम यहाँ तक पहुंच ना पाता। तो 2014 के बाद मेरे द्वारा नहीं, हिंदू समाज जो भी जितनी क्षमता में ऊर्जा थी सब नई परंपरा का विरोध करना प्रारंभ कर दिया रावत गाँव में। और मुझे जब बुलाया गया तो मैं वहां मौके पहुंच के मैंने बताया कि नई परंपरा फिर नई प्रारंभ होगी तो नई प्रारंभ होगी। और प्रशासनिक अधिकारियों ने फिर उसको फिर नई परंपरा को हटवाया, क्योंकि वही प्रशासनिक अधिकारी 2014 में हिंदुओं को लाठीचार्ज कर चुके थे। तो फिर हम बताते थे 2014 में आपने नई परंपरा के खिलाफ हिंदुओं के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया, लेकिन नई परंपरा थी भी नहीं। ये था कि एक दिन की बात 2 घंटे की, अगली बार फिर हम निजावे रोड पे ही जाएंगे क्योंकि निजावे रोड हमारा खराब है। तो उसके बाद लगातार अब फिर मैं कह रहा हूँ कि नई परंपरा अब 2025 हो गई, फिर भी मैं नहीं स्वीकार करूंगा। नई परंपरा किसी कीमत तो स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि 8 अप्रैल 2014 का दिन रावतपुर गांव और आसपास के क्षेत्र का कोई राम भक्त फूला नहीं है। लोगों के आंसू आ गए थे और लोगों ने तय कर लिया था कि अब ऐसी मुस्लिम तुष्टिकरण की सरकार हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके उपरांत लोकसभा 2014 की वोटिंग होती है, 24 अप्रैल को अक्सरपुर की और 30 अप्रैल कानपुर नगर की। दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत के आते हैं और केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। और 2017 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, क्योंकि हिंदू समाज ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, अगर हम लोग डालते हैं जात के नाम पर बैठे रहेंगे तो हमारी हिंदू जात की छोड़िए हिंदुत्व की अस्मिता का संकट में आ जाएगी, तो जात का लोग ज्यादा पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया। इधर संगठित होने से होते रावत तो गांव का समाज हिंदू समाज संगठित है। आप अगर हिंदू समाज का कोई मुद्दा हो और जानकारी मिले तो समाज के लोग स्वतः चल के आके आपके साथ खड़े हो जाते हैं। इतना शक्तिशाली हिंदू समाज आपको गांव का हो चुका है। आप जिस आई लव मोहम्मद जो विवादित चर्चा है उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपकी प्रतिक्रियाओं की देन है। मेरी प्रतिक्रियाओं की देन आप कह सकते हैं, परंतु मेरी प्रतिक्रिया सिर्फ नई परंपरा को लेकर थी। आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड से मुझे ना कोई आपत्ति थी, ना है और ना रहेगी, क्योंकि वो उनका अपना मुसलमानों का लोकतांत्रिक अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उनको अधिकार प्राप्त है। तो वो आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड अपने घरों पर लगाएं, अपनी दुकानों पर लगाएं, अपनी बिल्डिंगों पर लगाएं, अपनी फैक्ट्रियों पर लगाएं, अपने विद्यालयों में लगाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में किसी को आपत्ति नहीं होगी। परंतु नई जगह आप कहते हैं आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड लगाकर
लगाकर धार्मिक रूप से 2 दिन कब्जा करने का प्रयास करेंगे तो क्या हिंदू समाज विरोध करेगा। तो मैंने विरोध किया और विरोध करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारी बात को समझ पाया, इसलिए तो कार्रवाई करते हुए उसको हटवा कर अपन जहां तक वहां लगवाया गया। मुझे जो जानकारी है आप कई हिंदू संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं पूर्व में बजरंग दल का जिला छात्र संपर्क प्रमुख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का 6 वर्ष फैजल नगर का मुद्दत भी रहा हूँ। वर्तमान में भी कहते मैं भारतीय जनता पार्टी का कहते सक्रिय सदस्य हूँ और संघ का स्वयं सेवक हूँ। 22 वर्ष मेरी संघ आयु है। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने जिस विवाद को हवा दी या वो कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं किया गया था आपके माध्यम से। हवा उस बात को मैंने नहीं दी जी। मैंने पूर्व में बताया कि 4/9/2025 को रात में 11 बजे जब वो अपन नई परंपरा का जो स्थान था वहां हटा के अपने नए स्थान पर लग गया तो मैं अपने घर पे आ गया था। उसके बाद हवा तो मुसलमानों ने उन लोगों ने दी जिनके ऊपर 10/9/2025 को प्रशासन ने मुकदमा कायम किया सीसीटीवी कैमरे के आधार पर। उन्होंने मुस्लिम संगठनों से मिलकर पूरे मुस्लिम समाज को गुमराह कर कि आए तब मोहब्बत पे लिखने पर एफआईआर कर दी गई। तो ये वातावरण का माहौल खराब उन लोगों ने किया। मेरा तो विषय 4 तारीख को ही समाप्त हो गया था, तो मैं क्यों हवा दूंगा विषय को। और ये हवा क्यों दी गई मैं भी बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर आते से कहा था कि भारत के युवाओं के रोजगार पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने दिया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जो संगठन घुसपैठियों के समर्थक हैं उन संगठनों ने इस आयतम मोहम्मद के विषय को गुमराह करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की जो योजना तुष्टि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने की थी उसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए कहते हैं ऐसा अभियान चलाया गया। तो मतलब आपके अनुसार ये आजादी और भावनाओं का हिस्सा नहीं था, ये एक सोची समझी चाल है। आप ये कहना चाह रहे हो? जी, आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, इस्तेमाल करते हुए घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई से सरकार को रोकने पर विवश करने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। वाराणसी में जो हनुमान सेना उसने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटे तो हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जिस विषय की आप बात कर रहे हैं वो विषय मैंने टेलीविजन पर देखा। विषय यह था कि एक पुजारी जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, 2 मुसलमान आते हैं और उनको रोकते हैं कि आप इस लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, जो कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। और पुजारी जी के साथ बदतमीजी मिसबिहेव करते हैं, प्रशासन ने उनके खिलाफ दोनों के खिलाफ मुकदमा भी कायम कर दिया है। फिर कहते वहां कुछ लोगों ने ये कहा होगा कि अगर मस्जिद में अजान लाउड स्पीकर पे होगी तो फिर हनुमान चालीसा भी लाउड स्पीकर पे होगा, इसमें क्या गलत का? ठीक है, मैं उसकी बात का समर्थन करता हूँ। वो मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि अब आप अलगाववादी को लेकर आ रहे हैं कि जिस समाज में हम एक समाज एक देश की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारी चीजें एक योजनाओं को लेकर आना चाह रहे हैं, आज उसकी जगह पर आप बात कर रहे हैं अलगाववादी की। मैं कोई अलगाववादी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा है आपने बाबा नसीर का विषय जो उठाया, उसमें विषय तो यही था ना कि पंडित जी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे कर रहे थे, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसका विरोध किया, दोनों में पंडित जी के साथ पुजारी जी के साथ मिसबिहेव किया गया। मिसबिहेव करने के बाद सीसीटीवी में घटना कैद हुई, उसके बाद प्रशासन ने मुकदमा कायम किया। तो पंडित जी तो नहीं कहते ना मुसलमान के पास मस्जिद में कि स्पीकर को बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अगर आप हमारे पास आओगे, हमको छेड़ोगे, अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। अच्छा, हाँ, ये क्लियर है, स्पष्ट है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई हमको अगर छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, हाँ, और आप छेड़ने नहीं जाते? हम छेड़ने कभी नहीं जाते। मेरा रिकॉर्ड पता कर लीजिए, किसी व्यक्ति को मैंने कहते कहीं अपने तरफ से कोई भी कहते कोई विषय उठाया हो, विषय हुआ होगा और लगा होगा मुझे कि हिंदू के खिलाफ गलत हो रहा है तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ, इसलिए तो मुझे विजय मिली। मेरा जो सफलता का परसेंटेज है विजयशील का 15 वर्षों में 100% इसलिए क्योंकि हमने किसी को छेड़ा नहीं और किसी ने छेड़ा तो हमने उसको छोड़ा नहीं।
जब तक ये देश में लोकतंत्र और संविधान तभी तक है जब तक हिंदू माहौल है, संगठित हिंदू, शक्तिशाली हिंदू है। जिस दिन हिंदू कमजोर हुआ, संविधान आपका खत्म हो जाएगा, ये देखो संविधान लागू हो जाएगा। ये अलगाववाद नहीं है, ये संगठित हिंदू को, भारत माँ को अपने परम वैभव पर ले जाने के लिए हिंदुओं को संगठित होकर तत्काल जो लोग 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके सपने में कुठारघात करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो हिंदुओं का जो एक देश है जो बहुत संख्या का है, हिंदू कहाँ जाएगा बताइए आप जो अभी बात कर रहे हो कि कुछ लोग हैं जो इस देश को बदल देंगे, हिंदू खत्म कर देंगे और अपनी विचारधाराओं को लेंगे, नाम बताइए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का बैन किस लिए लगाया गया? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो कहते हैं, उनका जो कहते हैं जो विचारधारा थी, जो संकल्प था, वो ये था कि नहीं था कि 2047 तक हम भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे? ये था कि नहीं था? और अगर ये था तो मैं उस विचारधारा का विरोधी था। और सरकार जो राष्ट्रवादी सरकार केंद्र भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने उस संगठन पर प्रतिबंध लगाया। और तो और 2004 में सीबी जैसा संगठन, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी 24 दलों की गठबंधन की सरकार चला रहे थे, एनडीए की सरकार थी, उसके बावजूद भी देश की अस्मिता, देश के खतरे को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सीबी प्रतिबंध लगाया था, नहीं लगाया था? जो विवाद कानपुर से चालू हुआ, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर मुस्लिम नेता ओवैसी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि आइलम मोहम्मद बोलने और पोस्टर या बैनर दिखाने से क्या दिक्कत है? भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संप्रदाय को अपनी आस्था के केंद्र या आस्था जिनके प्रति वो रखते हो, उनका पोस्टर बैनर अपनी दुकानों में, मकानों में लगाने में किसी भी कोई आपत्ति नहीं थी। परंतु ओवैसी जी माननीय सांसद भी हैं। माननीय सांसद जी ने या तो विषय के पूरा संज्ञान में नहीं लिया। अगर वो FIR नंबर 374/25 थाना रावतपुर कानपुर नगर की पढ़ लेते तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आई लव मोहम्मद को लिखने या पोस्टर लगाने पर मुकदमा कायम नहीं किया गया था। वो मुकदमा जो कायम किया गया था, इसका उत्तर कानपुर पुलिस ने बड़ी स्पष्टीकरण के तौर पर दे रखा है। परंतु जानबूझकर ओवैसी जी ने पूरे विषय को गुमराह करते हुए गलत तरीके से इसका व्याख्यान किया, जो कि कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। ओवैसी जी के उस स्टेटमेंट का, जो कहीं ना कहीं उनकी या तो जानबूझकर या अज्ञानता में विषय को समझकर नहीं, उनका जो वक्तव्य आया था, वक्तव्य विषय कहीं पर भी कानपुर महानगर में आई लव मोहम्मद का बैनर, पोस्टर लगाने पर किसी को आपत्ति नहीं थी और न ही इस पर मुकदमा कायम किया गया। मुकदमा किस लिए कायम किया गया? ये प्रशासन, कानपुर प्रशासन ने इस पर मीडिया के सामने उपलब्ध करा दिया, रख दिया है। और वो DCP वेस्ट श्री दिनेश त्रिपाठी जी की स्टेटमेंट सभी लोग सुन सकते हैं। उसमें पूरा विषय क्लियर कर दिया पुलिस ने कि मुकदमा किस लिए कायम किया गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया ने इस विवाद को बढ़ावा दिया है कि सिर्फ सच दिखाया है, या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अच्छा मुस्लिम संगठन जो कि इस देश में घुसपैठियों पर होने वाली संभावित कार्रवाई को टालने के उद्देश्य से पूरे देश में मुसलमानों तक गलत मैसेज पहुंचाकर मुसलमानों को सड़कों पर लाकर अराजकता और सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का दुस्साहस किया गया है, जिस पर सभी प्रदेशों की सरकार सख्त और प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसलिए आज आपको शांति व्यवस्था कायम पूरे देश में नजर आ रही होगी। कानपुर से उठी हुई घटना उत्तर प्रदेश के बरेली में पहुंचती है। वहां के जो अभी जुम्मे की नमाज में आई लव मोहम्मद के बैनर और पोस्टर लेके लोग निकलते हैं, तो वहां के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताता हूँ। घटनाक्रम शुरुआत होती है 4/9/2025 को, ठीक है। दूसरी घटना होती है 5/9/2025 को, ठीक है। FIR लिखती है, क्या बोलते हैं आपकी 10/9/2025 को, और इसको लेकर पहला विरोध प्रदर्शन चालू होता है 19/9/2025 को। कानपुर की सादर नगर की मस्जिद से निकालते आई लव मोहम्मद की पहली रैली निकाली जाती है और मुकदमा वापस करने की मांग की जाती है। 19/9/2025 को सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से तौकीर रजा प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि 7 दिन का समय है। फिर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का शासन कानपुर वाले विषय को में FIR वापस करें और प्लस उसमें मुसलमानों के पक्ष में कार्रवाई करें।
उसके उपरांत तौकीर रजा के द्वारा शासन प्रशासन से ज्ञापन देने के लिए अनुमति मांगी जाती है। प्रशासन को वहां पर इस बात की आशंका थी कि अगर वहां जनसमूह इकट्ठा होगा तो बरेली की शांति व्यवस्था खराब हो सकती है, क्योंकि तौकीर रजा और बरेली का पहले भी सांप्रदायिक घटना का इतिहास रहा है। यही वो तौकीर रजा था 2010 में बसपा की सरकार में बरेली में दंगा होता है और मायावती जी की सरकार को भंग करती है और इतना प्रेशर जनरेट किया जाता है कि बालन जी जैसे सख्त मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी इनको 72 घंटे के अंदर रिहा किया जा सकता है। यही तौकीर रजा का 2012 का भी सांप्रदायिक दंगों में इनका नाम आता है। तौकीर रजा का पूरा इतिहास सांप्रदायिक व्यक्तित्व के तौर पर बरेली में गिना जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 26/9/2025 को शुक्रवार के दिन भारी संख्या में मुसलमान सड़क पर उतरकर बिना अनुमति के अराजकता और पुलिस में पथराव, यहाँ तक कि गोली चलाने का भी जो दुस्साहस किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की पुलिस ने जो ठोस और न्यायिक कार्रवाई की है, उसी कार्रवाई के दम पर आज पूरा देश शांति व्यवस्था कायम करने में सफलता प्राप्त कर पाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मौलाना तौकीर रजा भूल गया था कि शासन किसका चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार में किसी भी व्यक्ति को जनसंख्या बल को रोड पर उतार कर अराजकता का भाव वातावरण कर शासन प्रशासन को दबाव में नहीं लिया जा सकता है। ये एक बार पूरा मुख्यमंत्री जी ने सिद्ध कर दिया उत्तर प्रदेश में। तो आपकी इतनी सारी जो भी आप हम लोग आइलम मोहम्मद पर चर्चा करें, तो मेरे अभी बस मुझे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर इस मुद्दे को एक अलगाववादी विचारधारा से ना देखते हुए एक शांति के रूप में अगर समझा लिया जाता तो देश की तस्वीर नहीं होती। पर एक बार मैं ये समझ पा रहा हूँ, आप अलगाववादी शब्द क्या इस्तेमाल कर, आपके अलगाववादी शब्द का तात्पर्य क्या है, मुझे बताइए। आप लगातार जब से हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा करना चालू करी, आपने एक बात बोला कि वो लोग मुस्लिम विचारधारा किसको बढ़ावा देती है, विस्तारवादी योजना का काम करती है, वो विस्तार करना चाहती है, हर जगह अपना विस्तार करना चाहती है। आप विस्तार को गलत क्यों देखते हैं? गलत इसलिए देखते हैं, अगर मुसलमानों को विस्तार करते रहेंगे तो इस देश में, उत्तर प्रदेश में विशेष कर पर कई जगह आपने सुना होगा कि पलायन। आप क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में पलायन की समस्या में क्या परिचित नहीं है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में पलायन की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी 2017 के पहले कि हिंदू अपना मकान पौने पौने दाम पर बेच के जा रहा था। अपने मकानों पर लिख रहा था कि अराजक तत्वों का इतना फीफर और व्यापारियों का इतना फीफर दबाव बनाकर इतना भयभीत कर हिंदू पलायन करने में विवश हो गया था। अगर विस्तारवादी योजना को रोका नहीं गया तो हिंदुओं का वही हाल भारत में हो जाएगा जो हाल श्रीनगर और कश्मीर में हिंदुओं का 1990 में किया गया था। तो क्या चाहते हैं, भारत को आप श्रीनगर और जम्मू कश्मीर बना दिया जाए? 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कहते हैं अपनी मातृभूमि से अलग कर दिया गया था एक रात के अंदर। तो क्या चाहते हो, भारत को कहते हैं हिंदू भिन्न कर दिया जाए? भारत को हिंदू भिन्न ना हो, हिंदू मजबूत रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए मुसलमानों की 1947 पर कहते हैं मुस्लिम राष्ट्र बनाने का जो इनका संकल्प है, उसमें कुठारघात और कुचलने का कार्य लगातार नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जो हिंदू जनमानस और हिंदू जनमानस के द्वारा चुनी गई सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार कर भी रही है। और मेरी शुभकामनाएं उन सरकारों के साथ है जो हिंदुस्तान को हिंदू बहुल बना रखकर भारत माता के जय और भारत के संविधान की रक्षा कर रही है। आपकी ये बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जातिवादी राजनीति को मुद्दा बनाकर अपना राजनीति करियर की रोटियां सेकने का प्लान कर। मेरे डीएनए में जात-पात नाम की कोई चीज है नहीं। हाँ, मैं सनातनी हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, इतना बदलाव है जी। सनातन में अब जात-पात ना कभी इतिहास में पहले था ना अभी है। बीच में कुछ समय के लिए मुस्लिम आक्रांताओं ने एवं मुसलमानों की योजना के तहत हिंदुओं को अलग करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जातिवाद का विष घोला गया था, जो विष अब पूरी तरह सनातन से दूर हो चुका है। और उसमें आपने भी योगदान किया है। हाँ, मेरा यह मानना है
कि हिंदू समाज संगठित होकर भारत माँ को परम वैभव पर तभी ले जा सकता है कि हिंदू समाज से जातिवाद को विश्व को दूर करने में और संगठित करके तभी भारत दुनिया का नेतृत्व कर पाएगा। भारत माँ विश्व गुरु पर सिंहासन पर विराजमान होंगी और उस ओर लगातार भारत चल रहा है। आप देखिएगा 20 से 25 वर्षों में भारत परम वैभव पहुंचेगा और ऐसा आपको प्रतीक भी हो रहा होगा कि ये सिर्फ बातों पर नहीं, धरातल पे अगर बातों में होता तो 370 3 तलाक, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण और वक्त बोर्ड की जमीन पर सरकार द्वारा लिया गया शासनिक निर्णय सीए जैसे विधेयक पास होकर धरातल पे इम्प्लीमेंट होते हुए आपको नजर नहीं आ रहे होते। ये आ रहे हैं तो धरातल पे काम चल रहा है, धरातल पर काम चल रहा है और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। उस काम में अंश मात्र मैं भी कुछ उतना योगदान दे रहा हूँ। ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। आप जो ये अंश मात्र के लिए आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई राजनीतिक पार्टी आपको इसी अंश को बढ़ाने का अगर भार संभालने को देती है, उस पर आपने क्या सोचा है? कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, सिर्फ देश में एक ही पार्टी है जो सनातन राष्ट्रवाद उसके डीएनए में है, वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका मैं इसमें सक्रिय सदस्य भी हूँ। पूर्व में मैं 6 साल मुद्दा भी रहा हूँ श्रीनगर का। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे अवसर प्रदान करती है भारत की सनातन की लिए कुछ करने का, तो निश्चित रूप से मैं उसका निर्वहन करूंगा और उसमें 100% अपना दूंगा और उसका परिणाम मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। जब अभी हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें पलायन का आपने बात करी, उसमें फिर साथ में कश्मीरी लोगों को पलायन की भी बात करी, इस पर थोड़ा सा चर्चा करें। मैं मानता हूँ पलायन की इस देश में सबसे बड़ी घटना 30 जनवरी सन 1990 में एक रात में मस्जिदों से अनाउंस कर कश्मीरी पंडितों से विलीन कर दिया जाता है कश्मीर घाटी। क्या कहिए, आपने कश्मीर फाइल मूवी भी देखी होगी, आपने द केरला स्टोरी भी देखी होगी, आपने द साबरमती रिपोर्ट भी देखी होगी। आपको इन तीनों मूवी को देख के पता चल जाएगा कि मुस्लिम समुदाय के राष्ट्र विरोधी सपनों का भारत को लेकर क्या उद्देश्य और क्या लक्ष्य है। वो उद्देश्य वो लक्ष्य को प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे जब तक ये भी सच्चा सनातनी ये ऊपर धरातल पर जीवित रहेगा, उसके ऊपर पूरी कृपा होगी तो इनके मंसूबों को नाकामयाब कर देगा। तो इसी वजह से उन लोगों को पलायन करना पड़ता है। पलायन मुसलमान योजनाबद्ध तरीके से करवाते हैं। पलायन करवाने का पीछे मुसलमानों का उद्देश्य लैंड जिहाद से होता है। लब जिहाद, लैंड जिहाद, यानी कि जो भूमि हिंदुओं के पास है पलायन कर विवश कर दो, उसमें एक बार वो जो जमीन पर किसी मुसलमान का मकान हो जाए तो आजीवन तक वो जमीन मुसलमान की बनी रहे। ये लैंड जिहाद का हिस्सा है पलायन। वो उसके कई तरीके हैं। पलायन पहले कुछ मुसलमान अराजकता का वातावरण पैदा करेंगे, फिर कुछ मुसलमान आएंगे, हिंदुओं से दोस्ती करेंगे, मित्रता करेंगे, फिर उनको बताएंगे कि देखिए भाई साहब यहाँ रहना ठीक नहीं, यहाँ का माहौल खराब हो गया है, कुछ जो दुष्ट किस्म के मुसलमान हैं इसलिए आप वहाँ मकान बेच दीजिए। फिर वही मुसलमान अपने नाते रिश्तेदार दोस्तों को मुसलमानों को मकान दिलवा देते हैं और हिंदुओं को वहाँ पलायन करवा देते हैं। ये बहुत गहरी योजना के तहत ऐसे नहीं, आपने उत्तर प्रदेश में कुछ जिले ऐसे भी हो गए हैं जिसमें 50% मुस्लिम आबादी हो गई है। क्या इस बात से विचार कर सकते हैं क्या? वो ऐसे ही पलायन के कारण ही बहुत से जिलों में मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो गई है। और ये हुई तब है जब इस प्रदेश में समाजवादी बसपा की शासन खा रहा, मुस्लिम तुष्टिकरण में पराकाष्ठा बढ़ रहा है। मेरा इस पूरी विषय पर जो हम लोगों ने चर्चा करी उसका सबसे आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है अपने देश में जिस शांति को आप शांति प्रिय भारत की आप बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकती है? जब तक हिंदू सम्मतवान बना रहेगा, संगठित बना रहेगा, भारत शांति के साथ आगे बढ़ेगा। हिंदुओं को जो विपक्षी दल जातिवाद के रूप में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं 2014 के बाद। इसीलिए आपको देश में शांति नजर आ रही होगी। शांति कब नजर आ रही होगी? आपको क्या याद नहीं 2014 के पहले कहते हैं पता नहीं कौन से शुक्रवार को कौन से जुमा को बम विस्फोट हुआ करता था? क्या भूल गए क्या घटना को? क्या
अलगाववाद अपनी चरम सीमा पर, क्या उसको भूल गए हैं क्या? आए दिन क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की का सेना का स्विच फायर करती थी और घुस के डालते हैं भारतीय जवानों को हमला करते, क्या भूल गए हैं क्या? ये शांति तो है, क्योंकि हिंदू समाज संगठित हुआ, शक्तिशाली हुआ, उसने एक राय से भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें दी और वो सरकार राष्ट्र के लिए काम कर रही है, तो शांति व्यवस्था कायम। आज भारत 1947 के बाद सबसे ज्यादा शांति के साथ निवास प्रत्येक भारतीय कर रहा है और दुनिया में अपने आप को भारतीय करने पर गर्व महसूस कर रहा है, और सनातनी होना अपने आप में गर्व का परिचायक बन चुका है दुनिया में। अगर आप सनातनी हैं तो आपको दुनिया में अलग दृष्टि से देखा जाता है और सनातन की स्वीकारता विदेशों में भी बढ़ रही है। मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि आप आए, और ये जो विवाद, इतना गहरा विवाद जो पूरे देश में अलग बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारी घटनाएं जो हुई हैं इस विवाद की वजह से बहुत सारे प्रदेशों में, उस पर आपने जहां से इस विषय वस्तु की शुरुआत हुई थी उस पर पूरी चर्चा बताई। साथ ही इस विषय वस्तु की शुरुआत हुई थी, इस देश के हित के लिए आप सदैव कार्य करते रहे, जो आपका एक मूलभूत कार्य है जो आपने बताया। हम लोग जल्दी, हमें लगता है कि हमारी आपकी जब दोबारा मुलाकात हो तो जिस तरह आप अभी भारत के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और ही अगले किसी कार्यभार या पदभार के साथ अंश मात्र से एक बड़े मात्र को पकड़ते हुए कार्य करें। आपका बहुत बहुत शुभकामनाओं का धन्यवाद, और आपको भी हमारी शुभकामनाएं कि आपका जो प्लेटफॉर्म जो बनाया बहुत सुंदर बनाया है और ये आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।